नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट परेश मोदी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। आज एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी सब यूट्यूब में कमेंट आते हैं, लोग पर्सनली भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते रहते हैं। सोसाइटी का मैटर हो, प्रॉपर्टी का मैटर हो और जहां पे लीगल हायर की बात हो, वहां पे कुछ मामले पेचीदे हो जाते हैं और ऐसे पेचीदे मामलों के ऊपर मैं मेरा लीगल ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ सम जजमेंट मैं हर बार यहाँ पे पेश करता हूँ। तो आज भी एक ऐसी बात के लिए आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि अगर प्रॉपर्टी के अंदर नॉमिनी का नाम है और उसके बाद में लीगल हायर अगर आते हैं, क्लेम करते हैं, तो क्या होता है। और दूसरा कि अगर कोई सोसाइटी अगर लीगल हायर को शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र करके देती है तो वो ट्रांसफ़र फी ले सकती है या नहीं। उसके बाद में अगर लीगल हायर क्लेम करते हैं और लीगल हायर के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो सोसाइटी क्या दूसरी बार ट्रांसफ़र फी ले सकती है। तो ये दो मुद्दे के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो ये मेरा जो वीडियो है वो आपकी सोसाइटी में, आपके ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो बहुत लंबा नहीं खींचते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो पहला मसला ये है कि अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी का सोसाइटी में नॉमिनेशन फॉर्म भर के जाता है और सोसाइटी पे नॉमिनी का नाम ऐड हो जाता है और ऐसा कोई प्रॉपर्टी ओनर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर कोई लीगल हायर नहीं है तो नॉमिनी के नाम के ऊपर सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र करके दे सकती है और सोसाइटी अपने बायलॉज के हिसाब से जो भी ट्रांसफ़र फ़ी तय की गई हो वो उनसे ले भी सकती है। पर अगर मान लीजिए कि नॉमिनेशन फॉर्म के बाद लीगल हायर की बात आती है तो एक बात हमेशा याद रखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, लीगल हायर का राइट वो सबसे स्ट्रांग है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और कोई भी लॉ में देखिए तो नॉमिनी जो है वो केयर टेकर है, वो उसका ट्रस्टी है, वो उसका ऑनर ही नहीं है, उसका कहीं पे भी कोई लीगल राइट नहीं है। तो ये क्लियर कर लीजिए। बहुत सी सोसाइटी और सोसाइटी के मेंबर ये चीज़ को लेके आते हैं, कैसे सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। तो आज ये बात क्लियर करके बता रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल राइट्स है वो लीगल हायर का है। अगर नॉमिनी और लीगल हायर के बीच में अगर कोई क्लैश होता है तो वो लोग कोर्ट से ऑर्डर लेके सक्सेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं और ये चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि सोसाइटी ने एक बार ट्रांसफ़र कर लिया शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर नॉमिनी का नाम और ट्रांसफ़र फी ले ली और अब लीगल हायर के फेवर में जजमेंट आ चुका है, या तो नॉमिनी ने अपना राइट वहाँ पे खो दिया है या नॉमिनी ने बोल दिया कि हाँ लीगल हायर के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है। तो सोसाइटी को क्या करना चाहिए। तो सोसाइटी को ऐसे केस में नॉमिनी के नाम पे जो शेयर सर्टी है वो लीगल हायर के नाम पे ऊपर कर देना चाहिए। और क्योंकि ये चेंजिंग ऑफ राइट्स है, ट्रांसफ़र नहीं है, यानी करेक्शन ऑफ राइट्स है। नॉमिनी की जगह पे प्रॉपर्टी ओनर के जो लीगल हायर थे उनका नाम आ रहा है, तो ये चेंजिंग ऑफ राइट्स है, ट्रांसफ़र नहीं है। तो ऐसे केस में सोसाइटी ट्रांसफ़र फी नहीं ले सकती। फिर से बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के नाम जो भी प्रॉपर्टी है वो शेयर सर्टिफिकेट में प्रॉपर्टी ओनर के नाम पे था, बाद में नॉमिनी आया, नॉमिनी के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र हो गया, नॉमिनी ने शेयर सर्टिफिकेट दे दिया और उसने ट्रांसफ़र फी भी भर दी। ट्रांसफ़र फी भरने से नॉमिनेशन नहीं होता, ट्रांसफ़र फी भरने से नॉमिनी कभी भी ऑनर नहीं बनता है। और बाद में जब लीगल हायर क्लेम करते हैं तो सोसाइटी की जवाबदारी बनती है कि वो नॉमिनी का एनओसी लेके या उनके पास से एक एफिडेविट या कुछ भी अंडरटेकिंग लेके या तो फिर कोर्ट के थ्रू भी नॉमिनी का जो राइट्स है वो वेव ऑफ करा के आप लीगल हायर का जो नाम है वो शेयर सर्टिफिकेट डाल सकते हो। और
ऐसे केस में सोसाइटी ट्रांसफ़र फी नहीं ले सकती, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तब माना जाता है कि जब प्रॉपर्टी का जो ऑनर हो बदल जाए और नॉमिनी कभी भी ऑनर नहीं था, तो ये करेक्शन ऑफ द राइट्स है, करेक्शन ऑफ द ट्रांसफ़र है। तो सोसाइटी ऐसे केस में दोबारा ट्रांसफ़र फी नहीं ले सकती। तो ये बहुत क्लियर हो गया। इसके अलावा और भी बातें होती है। बैंक लॉकर होता है, विल होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जहाँ जहाँ पे बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम होता है, तो फिर से क्वेश्चन होता है कि अगर नॉमिनी का नाम है तो क्या। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, बैंक लॉकर हो, बैंक अकाउंट हो, या प्रॉपर्टी हो, या कोई भी तरह की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी में अगर नॉमिनी होता है तो नॉमिनी सिर्फ केयर टेकर है, वो सिर्फ ट्रस्टी है, उसका कोई लीगल राइट्स नहीं है। उसकी जवाबदारी सिर्फ लीगल हायर को वो चीज़ पहुंचानी है या उनके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ऐसी कोई भी जिसके अंदर अगर नॉमिनी ने ऐसी कोई प्रॉपर्टी हथिया ली है या इसको पढ़ा लिया है, तो लीगल हायर जो है वो बाय कोर्ट लीगल क्लेम कर सकते हैं और तब तक वो प्रॉपर्टी के यूज़ के ऊपर स्टे भी ला सकते हैं। और हर कोर्ट ने माना हुआ है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट नॉमिनी वो सिर्फ पोजीशन होल्डर है, सिर्फ ट्रस्टी है, और सबसे ज़्यादा पावर लीगल हायर को है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना हुआ है। तो ये एक बात और क्लियर हो गई। अब बात और आती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी के अंदर किसी प्रॉपर्टी ऑनर ने विल बनाया हो, विल के अंदर अपनी कोई भी मिलकत हो, बैंक लॉकर हो, बैंक बैलेंस हो, एफडी हो, शेयर मार्केट के डीमैट अकाउंट हो, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, या और कोई भी ऐसा पैसा हो जिसके अंदर उसने विल बनाया हुआ है और वो विल के अंदर उसने किसी को नॉमिनी बनाया हुआ है, तो अगेन इंडियन सक्सेशन एक्ट यहाँ पे फिर से आ जाएगी। नॉमिनी वो सिर्फ ट्रस्टी है, केयर टेकर है, और ऐसे विल वाले केस में भी लीगल हायर उसको क्लेम कर सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट में जाने के बाद ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि लीगल हायर्स के जो राइट्स है वो सबसे ज़्यादा है। नॉमिनी कैन नॉट बी ए प्रॉपर्टी ऑनर, नॉमिनी कैन नॉट बी ए लीगल हायर। तो ये सभी चीज़ एकदम क्लियर कर दी हुई है। इसके अलावा अगर किसी को ये चाहिए कि ऐसा कोई जजमेंट हो, ऐसा कोई हो, तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक विशिन एंड खानचंदानी वर्सेस विद्या लक्ष्मण दास खानचंदानी का एक जजमेंट है, जिसमें हाई कोर्ट ने एकदम क्लियर बोल दिया हुआ है, बैंक नॉमिनी गेट्स टेम्पररी एसेस बट लीगल हायर हैव राइटफुल क्लेम। तो हर बार कोर्ट बोलती है कि लीगल हायर जो है उनका जो क्लेम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक और केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, इंद्रानी वही वर्सेस रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक ऐसे जजमेंट में एकदम सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया हुआ है कि सोसाइटी मस्ट ट्रांसफर फ्लैट टू नॉमिनी बट लीगल हायर कैन लेटर क्लेम ऑनरशिप। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया हुआ है कि लीगल हायर जो है वो ऑनरशिप क्लेम कर सकता है, और सबसे ज़्यादा पावर लीगल हायर का है। तो ऐसे ही सब बातों के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने ग्रुप में फैलाइए, और ये जो लीगल अवेयरनेस है वो बढ़ाइए, ताकि इससे कोर्ट का जो लिटिगेशन होता है वो कम हो जाता है, सोसाइटी के लिटिगेशन कम हो जाते हैं, और आपस में लीगल अवेयरनेस आती है और समाज अपना सुधरता है। जय हिंद।